लेकिन जाने अनजाने में हमारे आसपास ऐसा माहौल है कि बड़ा सपना देखने की प्रेरणा नहीं मिली। ये मत कर, डराया गया, हमें पता है नहीं लगती है। यानी डर है ना कि रिस्क नहीं लेना चाहते। दाम है ना, ये जिंदगी भी एक जुआ है, जिंदगी संघर्ष है, जिंदगी दरियाबाजी जिंदगी की ना। हारिए मत, कब कौन सा दाम चल जाए क्या पता। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो बड़ा सपना देखो, छोटा मत देखो। लेकिन जाने अनजाने में हमारे आसपास ऐसा माहौल है कि बड़ा सपना देखने की प्रेरणा नहीं मिली। हमारे पर कुचले गए, कतरे गए, मुंह के बल गिरेगा। ये मत कर, डराया गया, हमें पता है बेटा पैसा बर्बाद हो जाएगा, बेटा टाइम बर्बाद हो जाएगा। और हमें सिक्योर चीज के लिए इंस्पायर किया गया। अभी ऑफर मिल जाए ना कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बिहार गवर्नमेंट में, तो 5, 7, 10 लाख कट्ठा वट्टा खेत वेत बेच के लगा देते हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी लगती है। यानी डर है ना कि रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन जब वो डर निकल जाता है ना, और जब आप खेलना शुरू करते हो, तो कई बार दाम है, जिंदगी के दाम है ना। ये जिंदगी भी एक जुआ है, जिंदगी संघर्ष है, जिंदगी यात्रा है, जिंदगी ये है, जिंदगी वो है, जिंदगी जुआ भी है। कई बार लगा तो लगा, कई बार नहीं लगा तो नहीं लगा। लगाते रहिए दाम, कोई तो लगेगा। खेलते रहिए बाजी जिंदगी की ना, हारिए मत। कब कौन सा दाम चल जाए क्या पता। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एक लड़का था गोविंद जायसवाल, है मतलब बनारस, झोपड़पट्टी में रहता था। पिता रिक्शा चलाता था, साइकिल रिक्शा। अब उसकी दोस्ती हो गई पार्क में खेलते खेलते किसी अच्छे घर के लड़के से। अब उसके घर गया, दोस्त ले गया, छोटा सा बच्चा 6ठी 7वीं में पढ़ता था कुछ। अब ये बोला, शाम का समय था, बाप आ गया इसका अच्छे घर में जो गया। अब इसने कहा कि ये कौन है बेटा? ये बोला मेरा दोस्त है गोविंद। तो इसने पूछा कहाँ रहते हो बेटा? बोले वहां रहता हूँ, झोपड़पट्टी को इशारा करके। अब इसको गुस्सा आ गया बाप को। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकलो यहाँ से। तुम्हारी हैसियत है ये इस घर में आने की? ऐसा और बोल दिया उसने। अब बच्चे को बुरा लगा, सबको लगता है। तो उसको ये बात समझ में आई, बुरा लगा, और उसको ये समझ में आया मुझे इसलिए निकाला गया है क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। अब इसने सबसे पूछना शुरू किया कि हैसियत क्या होती है और कैसे बनती है। तो किसी ने समझा है ऐसे होती है, ऐसे होती है, पर समझ में बहुत नहीं आया। थोड़ा थोड़ा आता था पर क्लियर, बच्चा था, इतनी समझ होती है। तो कोई रिश्तेदार था उसका, तो उससे पूछा उसने हैसियत क्या होती है और कैसे बनती है। तो उसने मजाक में कह दिया, ऐसे हैसियत बनानी है ना तुझे तो IAS बन जा, कलेक्टर बन जा, लाल बत्ती मिलेगी और तेरी हैसियत बन जाएगी। अब उसने तो मजाक में कहा था, लेकिन ये बात उसे घुस गई। और ये बच्चा बताता है अपनी कहानी में, उसने किसी लाल बत्ती वाले को ऐसे घूमते देखा था, तो पुलिस वाले अलर्ट हो गए, तो उसे लाल बत्ती ध्यान थी। जैसे इसने कहा लाल बत्ती मिलेगी तो उसको कनेक्ट कर लिया, और इसको लगा हाँ यहाँ से हैसियत बनती है IAS बन के। और छोटे से बच्चे के दिमाग में घुस गया IAS ड्रीम, मुझे हैसियत बनानी है तो IAS बनना है। और ये बिल्कुल सिंसियरली पढ़ाई करने लगा, मुझे IAS बनना है, मुझे IAS बनना है, IAS बनना है। 12th में इसने IIT ब्रेक किया 12th के बाद। लेकिन IIT पढ़ने नहीं गया क्योंकि बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, रिक्शा चलाता। नॉर्मल BSc करने लगा, IAS बनना है, ये दिमाग में घुसा रहा, IAS बनना है। और IAS बनने के बाद ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली पढ़ने के लिए चला गया लड़का। अब देखिए, पिता ने भी दांव लगाया, पिता को कुछ विश्वास हुआ बेटा करेगा कुछ। उसके गांव में जो छोटी सी जमीन थी वो बेच दी उसने, और उसकी पढ़ाई के लिए जितना था सब खर्चा करने लगा। फिर भी वो इतनी नहीं थी, वो भी खर्च होने लगा। ये लड़का बताता है कि वो एक बार पूरा खाना खाता था और एक बार समोसा बिस्किट ऐसा चाय के साथ खा के काम चलाता था। तो ये लड़का कह रहा था अपनी कहानी में कि हम शारीरिक रूप से कमजोर होते चले जा रहे थे, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत होते चले जा रहे थे। आज वही लड़का गोविंद जायसवाल के नाम से IAS है, और उसकी पत्नी भी IAS या IPS है। उसके बाप ने दाम लगाया, जमीन बेचकर दांव चला। तो कई बार सपनों से डरते हैं, बड़े सपने देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इतना बड़ा सपना देखो जिसे सोचने के बाद आपको थोड़ा डाउट आए, ये होगा क्या, वो है बड़ा सपना। खुद को थोड़ा डाउट आए, यार ये होगा क्या, डर लगे,
वो है बड़ा सपना। ऐसा नहीं है कि मैं बाइक ले लूंगा, नहीं, बाइक बदल दूंगा, बाइक से नई बाइक, नहीं, ये बड़ा नहीं। इवन छोटी कार लेना भी कोई बड़ी सपना नहीं है। इन्हें कार क्या बचा है, 5 लाख 6 लाख की कार लेना रे, अमीरी नहीं है वो। लाइफ स्टाइल बदल रही है भारत की। अब पहले कार जो था उस कार वाले को अमीर माना जाता था, अब कार वाले को अमीर नहीं माना था। मिडिल क्लास के पास कार है, तो यदि अब कार नहीं है आपके पास तो आप मिडिल क्लास भी नहीं हो, लोअर मिडिल क्लास वाले हो। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। तो कार का भी सपना देख पा रहे हो तो आपकी हिम्मत बड़ी कमजोर है। आपने अपने आवरण गड़बड़ किया हुआ है, हिम्मत जुटाओ। पर ये माहौल ऐसा रहता है कि उस माहौल में ना हम बड़ा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वो सोच का दायरा ऐसा बन जाता है आसपास का माहौल। जैसे वो ना एक आदमी, गरीब आदमी था और सूखी रोटी रखी हुई थी, अब वो खा रहा है सूखी रोटी। सूखी रोटी पर कुछ नहीं है, फिर भी वो तोड़ता है और ऐसे लगाता है खाता है, तोड़ता है लगाता है खाता है। कोई आदमी देख रहा था, यार सूखी रोटी है, लगा के क्यों खा रहा है, सीधा क्यों नहीं खा रहा है। अब वो पहुंच गया, अरे तू कर क्या रहा है, सूखी रोटी को डायरेक्ट क्यों नहीं खा रहा है। अभी बोला जी गरीब आदमी है भाई साहब, ऐसे मान रहे हैं कि चटनी रखी हुई है, चटनी लगा रहे खा रहे हैं, चटनी लगी है लगा रहे खा रहे भाई साहब, गरीब आदमी। ये बोला, अरे बावले सोच भी रहा है तो चटनी की सोच रहा है। अरे सोच ना कि पनीर लगा है, पनीर से खा रहा हूँ, एक बार रस मलाई लगी है उससे खा रहा हूँ, रसगुल्ला लगा उससे खा रहा हूँ। हाँ, यानी सोचने का पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन पनीर के सोचने की हिम्मत भी, क्योंकि हिम्मत जवाब दे गई है, कमजोर हो गई है, मन कमजोर हो गया है। तो बड़ा सपना देखिए।